तो जय हिंद बच्चों। तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि पहले आपको कंसेप्ट पढ़ना है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का, ताकि आज जो मैं आप लोगों को करवाऊँ लॉ ऑफ लीवर, यस सिंपल मशीन का टॉपिक है आपके पास लॉ ऑफ लीवर, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उसके बाद आगे हम प्रोसीड करेंगे ऑन वो टॉपिक्स पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहले लॉ ऑफ लीवर। ठीक है, इसमें क्या आपके पास तो एक आइडियल लीवर हम उसे कहते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे वर्क करता है, मतलब वो फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को। तो जो मोमेंट्स का प्रिंसिपल था वो अगर आपको नहीं पता हो तो आप यही नहीं पता कर पाएंगे कि यार लॉ ऑफ लीवर है क्या। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होते हैं। तो याद कीजिए, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि मोमेंट्स का कंसेप्ट पढ़ के आइएगा और साथ में कपल का भी। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे है आपके पास, कुछ इस टाइप से होता था। यहाँ पे एक्सिस होता था, है ना, इधर इधर क्लॉकवाइज तो इधर एंटी क्लॉकवाइज, दो आपके पास मूवमेंट्स लगते थे कपल में, राइट, है ना। एक आर्म ये वाला होता था, एक आर्म ये वाला होता था, ये ना, ये वाला एफर्ट आर्म होता था और ये वाला आपके पास क्या होता था, लोड आर्म होता था मान लीजिए। तो एफर्ट आर्म और इधर वाला ये एफर्ट आर्म और ये वाला लोड आर्म मान लीजिए ना, क्योंकि इधर एफर्ट मारा है तो इधर लोड ऊपर गया। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरीके से होते थे, है ना, एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। फोर्स कुछ इस तरीके से लगाते थे, कपल की बात कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, राइट। तो मोमेंट्स में क्या होता था, जितना मोमेंट मतलब टॉर्क है और कुछ नहीं, ठीक है, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सिर्फ इतनी सी बात याद रखिएगा। टॉर्क का मतलब क्या, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मोमेंट्स कहते हैं। तो जितना हम क्लॉकवाइज, यस, जितना हम क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज में मोमेंट्स लगाते थे, उतना ही मोमेंट्स एंटी क्लॉकवाइज में भी लगता था, सिंपल, ठीक है, इक्वल। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा जाता है कि आइडियल लीवर हम उसको कहेंगे जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स को फॉलो करे, मतलब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वाले जो मोमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे, ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का कहना है और कुछ नहीं। और मोमेंट्स का क्या मतलब, क्या, टॉर्क, कि जितना क्लॉकवाइज का टॉर्क होगा वो और उतना ही कितना होगा एंटी क्लॉकवाइज का टॉर्क होगा। अभी समझ में आ जाएगा, आगे देखिए। कहा जाता है जब अगर आप इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, इक्विलिब्रियम, है ना, इक्विलिब्रियम का मतलब फोर्स जो होंगे वो बैलेंस्ड होंगे। फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्स जो है वो बैलेंस्ड होंगे, ठीक है, और केमिस्ट्री का में अलग मतलब होता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर मैं लीवर को यहाँ पे वेट लेस मानकर चलना पड़ेगा, यस, उसके वेट को हम कंसीडर नहीं करते, क्योंकि एक तो हम जितना एफर्ट मारते हैं हम उसको कंसीडर करते हैं, इसके वेट को नहीं, ठीक है ना, जो रॉड होती है उसके वेट को नहीं। और साथ में हम वहाँ पे फ्रिक्शन लेस मानते हैं, एक फ्रिक्शन को भी नहीं मानते, क्योंकि फ्रिक्शन कहीं ना कहीं वहाँ पे डिस्टर्ब करेगा, भाई फोर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। दैट्स वाई इन कंडीशन को हम मान कर चलते हैं। पहला इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दूसरा जो कंडीशन है वो वेट लेस रहने वाला है, और तीसरा जो आपके पास वो फ्रिक्शन लेस होने वाला है। फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अगर ये तीन कंडीशन हैं तो हमारे पास जो लीवर हैं उस लॉ का कहना है कि जितना क्लॉकवाइज का मूवमेंट होगा, यस, क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, किसके अबाउट, लोड का, किसके अबाउट, फुलक्रम के, और वही एफर्ट का किसके अबाउट, फुलक्रम के, बोले तो एंटी क्लॉकवाइज वाला। तो क्लॉकवाइज वाला मोमेंट और एंटी क्लॉक वाला मोमेंट, ये दोनों ही जो होने वाले हैं आपके पास वो इक्वल होने वाला है। और अभी मैंने आप लोगों को बता दिया कि मोमेंट का कुछ और मतलब नहीं है, टॉर्क होता है। तो टॉर्क का तो सिंपल मतलब है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि जैसे कि ये है मेरे पास, ये मेरे पास एक रॉड है, ये हमारा यहाँ पे मान लेते हैं फुलक्रम है ना, इधर मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एफर्ट है, और ये हमारे पास क्या है, सॉरी, लोड है ना, ये क्या है हमारे पास, लोड है, यहाँ पे लोड है। तो यहाँ पे आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, दो चीज़ की बात करेंगे, है ना। मान लीजिए इधर से ये आ रहा है क्लॉकवाइज मोमेंट, और इधर से ऐसे मार देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, या फिर ऐसे ही रख देते हैं, है ना। तो यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एफर्ट मार रहे हैं और इधर से हमारे पास लोड है, और बीच में क्या आपके पास फुलक्रम है। तो अगर मैं ऐसा एक कंडीशन लेकर चलता हूँ कि इक्विलिब्रियम में है, ये जो रॉड है हमारे पास वेटलेस है, यहाँ पे फ्रिक्शन का कोई ज़रूरत नहीं है, हाँ, अगर मैं ये तीन कंडीशन को लेकर चल रहा हूँ, और ये भी मानता हूँ कि मैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज रहेगा और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से रहेगा। अगर मैं ऐसा कुछ ऐसा फोर्स लगाता हूँ कि क्लॉकवाइज में
और एंटी क्लॉकवाइज में मैं मूवमेंट करवा दूँ, है ना। सिंपली बात ये है कि फोर्स लगा दूँ क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, तो जितना क्लॉकवाइज का मूवमेंट होगा, मूवमेंट मतलब जितना क्लॉकवाइज का टॉर्क होगा वो किसके इक्वल होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाले टॉर्क के इक्वल। और आपको पता है टॉर्क का जो मतलब होता था, टॉर्क का मतलब होता था फोर्स और इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, फोर्स के नाम पे क्या दिया जाएगा, अगर मैं लोड के साइड वाले की बात करता हूँ, लोड के साइड वाले के, लोड फोर्स का काम करेगा और इनटू में लोड आर्म मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस होगा वो लोड आर्म होगा और वो आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम करेगा। सिमिलरली आपके पास यहाँ पे फोर्स का काम यहाँ पे कौन करेगा, एफर्ट करेगा, और ये वाला एफर्ट आर्म क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कहीं ना कहीं वो टॉर्क है, सिंपल कुछ और नहीं, तो इस चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा बस। अच्छा, यहाँ पे अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा और नोटिस करें तो आपको पता चलेगा कि लोड को मैं इधर ही रखता हूँ और ये मल्टीप्लाई में इधर ले आता हूँ डिवाइड में, किसको, एफर्ट को, ठीक है। अच्छा, ये मल्टीप्लाई में इसको मैं उधर ले जाता हूँ, इसको मैं कर दूंगा एफर्ट आर्म और डिवाइडेड बाय में लोड आर्म, ठीक है। इतनी बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, है ना, इधर उधर कर दिया बस। चलिए, अब ये जो चीज़ होती थी याद कीजिए L/E, है ना, लोड अपॉन में एफर्ट क्या होता था याद कीजिए, है ना, बहुत पहले बता दिया मैंने आप लोगों को, इसको कहते थे मैकेनिकल एडवांटेज। क्या कहते थे इसको, मैकेनिकल एडवांटेज। ये ब्लर कैसे हो गया भाई, इसको क्या कहते थे हम, मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। चलिए, अच्छा, एफर्ट आर्म और अपॉन में लोड आर्म, तो इसको मैं ऐसे ही कुछ रहने देता हूँ यहाँ पे, एफर्ट आर्म और डिवाइडेड बाय में लोड आर्म, ठीक है। तो यहाँ से अब आपके पास मैकेनिकल एडवांटेज का एक फॉर्मूला निकल कर आ चुका है, एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय में लोड आर्म। क्योंकि फुलक्रम की पोजीशन जो है आपके पास वो चेंज होते रहेगी, तो इनके लेंथ में, एफर्ट के आर्म की लेंथ में और जो लोड के आर्म होंगे उसके लेंथ में भी चेंज आता रहेगा। यस, गारंटी है कि उसमें भी चेंज जो है वो आता ही रहेगा। चीज़ें समझ में आ गई, इतनी बात डन है। आइए अब हम आगे की बात करते हैं, बड़ी ही छोटी सी चीज़ें हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए अब हम बात करेंगे मैकेनिकल एडवांटेज की, तो यहाँ पे थोड़े से केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। जिस टाइप से मैंने आप लोगों को मैकेनिकल एडवांटेज पहले भी डिस्कस करा रखा है, अपॉन में चीज़ें थी, यस अपॉन में चीज़ें थी, ऊपर की वैल्यू ग्रेटर होती थी, नीचे की लेस होती थी, तो मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आती थी। एग्जाम्पल दे देकर हमने आपको समझाया हुआ है, सेम वही चीज़ यहाँ पे कंडीशन जो है वो होने वाला है। तो अगर मैं पहला कंडीशन की बात करता हूँ तो वो ये होगा कि अगर मैं एफर्ट आर्म को ग्रेटर कर दूं किससे, लोड के आर्म से, यस लोड के आर्म से, तो 100% इन दिस केस मैकेनिकल एडवांटेज विल बी ग्रेटर देन 1। बोलिएगा कैसे, तो आइए देख लेते हैं। अगर मैं एफर्ट आर्म की लेंथ को मान लेता हूँ कि 10 है और लोड आर्म की लेंथ, क्योंकि मैंने इसको ग्रेटर माना है तो इसको 100% 10 से कम मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि कितना आया, ये 5 आया, मान लेता हूँ काटने के लिए, तो ये आ गया 2। तो देखिए मैकेनिकल एडवांटेज की जो वैल्यू आएगा ओवरऑल इसको सॉल्व करके वो कितनी आई, 2, विच इज़ ग्रेटर देन 1। तो मैकेनिकल एडवांटेज इन दिस केस विल बी ग्रेटर देन 1 व्हेन एफर्ट आर्म इज लॉन्गर देन लोड आर्म। गॉट इट। चलिए अब हम सेकंड की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लोड आर्म इफ़, यस इफ़ लोड आर्म इज ग्रेटर देन एफर्ट आर्म, यस एफर्ट आर्म, राइट। नाउ इन दिस केस सेम इसी का रेसिप्रोकल होने वाला है। अब की बार लोड आर्म ग्रेटर है, तो मैं वैल्यू का कुछ एग्जांपल ऐसा लेता हूँ जिसमें लोड आर्म को मैं बड़ा कर देता हूँ और इसको छोटा कर देता हूँ। मतलब अगर मैंने इसको 10 माना है, अगर मैं एफर्ट आर्म को 10 माना है जो कि बड़ा, ये वाला एफर्ट आर्म छोटा है और उसके बाद लोड वाला जो आर्म है वो बड़ा होने वाला है, तो लोड आर्म को मैं 20 मान लेता हूँ, 15 मान लेता हूँ, 50 मान लेता हूँ, 100 मान लेता हूँ, मर्जी आपकी है ना, ग्रेटर मानना है। अब इसको कैंसिल करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.5, कितना आ जाएगा आपके पास 0.5, विच इज़ लेस देन 1। बोलिए हाँ या नहीं, और ये हमेशा होगा विच इज़ लेस देन 1। और ये आप कुछ भी ऐसा वैल्यू लेंगे जिस केस में लोड आर्म ग्रेटर होगी, एफर्ट आर्म छोटी होगी, 100% उसकी वैल्यू डेसिमल में आएंगे जो कि 1 से छोटी होती है, राइट। चलिए एक तीसरा केस की बात कर लेते हैं, थर्ड केस एंड द लास्ट केस इज इफ लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म, इफ लोड आर्म इज इक्वल टू एफर्ट आर्म। नाउ इन दिस केस मैकेनिकल एडवांटेज विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। बोलिए किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, बताइए भाई, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम, नॉर्मल सी बात है।
इसके भी कुछ अपने एप्लीकेशन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रेटर देन 1, लेस देन 1, इक्वल टू 1 जो आते हैं वो ऐसा नहीं है कि भाई इसका कुछ यूज़ नहीं है, इसका कुछ एप्लीकेशन नहीं है। इसके एप्लीकेशन देखने को ज़रूर मिलेंगे आपको। आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे आगे चल के, राइट। अभी क्लास ऑफ लीवर जैसे सिस्टेमेटिक तरीके से मैं कैटेगराइज कर दूंगा लीवर्स को। यस, लीवर्स को कैटेगराइज करने वाले हैं क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में, तब जाकर आपको ज़्यादा फील आने वाला है। तो आइए आगे की बात कर लेते हैं। देखिए कितनी मुस्कुरा रही है ये। आइए नीचे ले आइए इनको भी, पहले ऊपर वाली चीज़ें पढ़ते हैं पहले। आइए तो अभी हम सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीवर्स की। तो लीवर्स जो है वो सिंपल लीवर एक ही टाइप के नहीं होते हैं, है ना। कई तरीके का हमारे पास लीवर जो है हमारे डेली लाइफ में, है ना, देखने को मिलते हैं। तो किस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से कहाँ यूज़ होते हैं, कहाँ पे किस काम के लिए यूज़ होते हैं, आइए उन सब के बारे में अब हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले देखने मिल रहा है क्लास 1 लीवर्स। यस, क्लास 1 लीवर्स, है ना। आपकी क्लास वो फर्स्ट क्लास वाली बात नहीं, क्लास 1 लीवर्स मतलब टाइप 1 लीवर, है ना। चलिए इसमें क्या होता है, जो फलक्रम होता है, ये फलक्रम वो हमेशा होता है बीच में। किसके किसके बीच में होता है? ए भाई थोड़ा सा नीचे आ जा, ठीक है, ओके। वो कहाँ पे होता है? एफर्ट आर्म। यस, एफर्ट आर्म की बात बता रहा हूँ। और लोड, मतलब एफर्ट और लोड, एफर्ट आर्म नहीं, एफर्ट और लोड, इन दोनों के बीच में हमेशा सिचुएटेड होता है फलक्रम। और अगर ऐसा कोई मशीन है आपके पास, सिंपल मशीन, फिर से समझिएगा, अगर कोई आपको लाइफ में ऐसी कोई सिंपल मशीन देख जाए जिसमें फलक्रम कहीं बीच में हो और बाकी दोनों साइड, एक साइड लोड हो और एक साइड आपके पास एफर्ट हो, तो आप उसको लीवर तो बोलेंगे नो डाउट, बट वो होगा क्लास 1 लीवर। ठीक है, क्लास 1 लीवर। एग्जाम्पल देखेंगे तभी हमें चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीसो। और यार सीसो तो हमने आपको पहले भी दिखाया हुआ है ना। लास्ट वीडियो में सीसो का पूरा एग्जांपल लेके आपको समझाया हुआ है कि पार्क में जाते हैं, एक इधर बैठता है, एक इधर बैठता है, इधर 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 हम घूमते रहते हैं, झूलते रहते हैं, राइट। तो वो सीसो में अगर आप नोटिस करेंगे तो बीच में एक पॉइंट है जिसके पाइवटेड रहता है और वो एक एक्सिस का काम करता है, एक्सिस रोटेट करने के लिए ऊपर नीचे, तो उसको हम फलक्रम बोलेंगे। एक साइड जो बैठा है उसको एफर्ट बोल देंगे, दूसरे साइड जो बैठा है उसको हम लोड कह देंगे। तो सेम ये जो सीसो है दैट इज़ द क्लास 1 लीवर। आइए दूसरे की बात करते हैं पाइलर्स। पाइलर्स कुछ और नहीं होते, हम अपने घरों में इसको प्लास बोलते हैं ना जनरली। मेरे पास है भी, देख लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, ये रहा। इस प्लास को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, है ना। तो इस प्लास से अभी कुछ दबा कर दिखाते हैं हम आपको। आ जाओ बेटा, हाँ आ गया। पूरा इलेक्ट्रिसिटी का सामान रखा हुआ है हमारे पास यहाँ पे। आइए समझते हैं इन चीज़ों को। जैसे ये मेरे पास एक प्लास है, तो इसका ये वाला पॉइंट को नोटिस कीजिए, इस वाले पॉइंट को नोटिस कीजिए। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, जहाँ से ये क्या कर रहे हैं, ये वाले दोनों आर्म क्या कर रहे हैं, ये वाला आर्म क्या मूव कर रहे हैं इधर उधर, है ना। तो ये वाला यहाँ पे पॉइंट फिक्स है, देख लीजिए, ऐसे ऐसे कर रहा हूँ ना, ये वाला पॉइंट क्या है, फिक्स है, लेकिन ये मूवेबल है, देख लीजिए। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? फलक्रम। यस। अच्छा, इसको अगर मैं फलक्रम कहता हूँ तो मैं यहाँ से पकड़कर एफर्ट मारता हूँ, फोर्स लगाता हूँ, तो जिसको मैं जहाँ पे मैं पकड़ के एफर्ट मारता हूँ तो उसको हम क्या कहते हैं? एफर्ट कहते हैं। अच्छा, किसको दबा रहे हैं भैया? इस तरह से कुछ ना कुछ काम में ले रहे हैं, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाला जो पोर्शन, उसको हम लोड कहेंगे। तो हमारे पास बीच में हो गया फलक्रम, इधर हो गया एफर्ट और इधर हो गया लोड। सो दिस इज़ द क्लास 1 लीवर। आपको समझ में आ गई होगी कि फलक्रम इसमें कहाँ पे है? बीच में है ना। फलक्रम कहाँ पे? आपके पास बीच में। नेक्स्ट आपके पास सीजर, आपने देखा होगा। मेरा सीजर कहाँ गया? जस्ट लेट मी चेक। यहाँ पे मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। लेके गया कोई, यहाँ से लेके चला गया कोई, नुकसान हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, कहीं और रखा होगा, शायद इधर रखा है। लेट मी चेक जस्ट अ सेकेंड, है ना। शायद नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ते। आइए वैसे समझ लेते हैं। आपको पता है ये सीजर देखा होगा, कैंची है ना, ऐसे रहता है। तो इधर ये वाला पोर्शन आपके पास, ये मान लीजिएगा आगे का पोर्शन है, यहाँ पे पाइवटेड रहता है, सेम यही प्लास की तरह, पाइलर्स की तरह, राइट। यहाँ पे फलक्रम रहता है, इधर हम एफर्ट मारते हैं, इधर वाले पोर्शन से हम एफर्ट मारते हैं और यहाँ पे आपके पास लोड जाता है। तो कहीं ना कहीं ये फलक्रम हो गया, ये एफर्ट हो गया और ये वाला आपके पास लोड हो गया। सीजर का भी सेम कहानी है। नेक्स्ट है ओर्स। ओर्स क्या होता है पता है? वो चप्पू देखा है ना आपने? अरे दीदी को हमने यहाँ पे लाया हुआ है ना, यहाँ पे लाइए। ये चीज़ अभी हम आपको समझाएंगे, पहले इस दीदी को देखते हैं। देखिए कितनी खुश लग रही है ना, बहुत ज़्यादा खुश है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनको नोटिस करें तो इनको मत नोटिस कीजिए, इसको नोटिस कीजिए। ये दिख रही है वाली,
ये जो रॉड है ना, ये जो रॉड है ये एक लीवर है ना, और ये जो है वो क्लास 1 लीवर है। अब ये क्लास 1 लीवर मैंने क्यों बोला, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, यस यहाँ पे एक पॉइंट है जिसको हम फलक्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम फलक्रम कहते हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, इसको हम बोलेंगे एफर्ट आर्म। क्या बोलेंगे, एफर्ट आर्म। और ये जो पॉइंट है जहाँ पे दीदी ने पकड़ रखा है इसको, उसको हम बोलेंगे क्या, एफर्ट। एफर्ट मार रहे है ना, फोर्स लगा रहे, एफर्ट मार रहे हैं। और इधर वाला जो पॉइंट है पानी से पूरा एंड तक, पूरा जहाँ तक गया हुआ चप्पू जो ना, देखा होगा आप लोगों ने इस चीज़ को नाव चलाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो जो चीज़ होती है वो पूरी की पूरी क्या रहेगी आपके पास, उसको हम बोल देंगे लोड, है ना। लास्ट वाला जो पॉइंट होगा जहाँ पे पानी को हटा रहा होगा उसको हम लोड कहेंगे, और यहाँ से यहाँ तक पूरे लेंथ को हम क्या कहेंगे, लोड आर्म कहेंगे। सेम एज इट इज़ इधर भी आपके पास वही चीज़ है, ये एफर्ट है, ये एफर्ट आर्म है, और इधर जो अंदर पूरा टिप वाला जो पॉइंट होगा उसको हम लोड कहेंगे, और पूरा पूरा यहाँ से वहाँ तक लोड आर्म होगा, और ये वाली जो चीज़ होगी यहाँ पे, ये जो चीज़ है उसको हम फलक्रम कहेंगे। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करें चीज़ों को तो बहुत अच्छी तरीके से आपको एक चीज़ समझ में आएगी कि फलक्रम देखिए बीच में, लोड देखिए एक साइड है, और एफर्ट देखिए एक साइड है। तो फिर से वही चीज़ हो गई ना, जहाँ पे फलक्रम बीच में आता हो और एक साइड एफर्ट हो एक साइड लोड हो, उसको हम कहेंगे क्लास 1 लीवर। और अभी तक तो मैंने आप लोगों को यही बताया कि क्लास 1 लीवर होता क्या है, राइट। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ अभी तक आप लोगों को क्लास 1 लीवर जो है वो समझ में आ गया होगा, राइट। आइए अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जो आगे चल के हमें लाइफ में जब नई नई सिंपल मशीन्स देखेंगे तब हमारा दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, और ये वाह ये तो सर ने पढ़ाया था अपने को, राइट। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। अगर ऐसा हो जाए कि जो एफर्ट आर्म है वो ग्रेटर देन हो जाए लोड आर्म। अच्छा, अभी इस वाले केस को हमने आपके साथ डिस्कस किया है ना, कि अगर जो है एफर्ट आर्म वो ग्रेटर हो जाए, मतलब उसकी लेंथ जो बड़ी हो जाए किससे, लोड आर्म से, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज जो होते हैं वो 100% ग्रेटर देन 1 होती है, राइट, ग्रेटर देन 1 होती है। और अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाए, है ना, अगर मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 हो जाए, इस केस में 100% क्या होने वाला आपके पास, मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 होगी। और अगर ऐसा कुछ होता है तो उस केस में, यस उस केस में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है भाई। फिर से समझ लीजिए, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस केस में अगर आपने कम फोर्स लगाया, यस अगर आपने कम फोर्स लगाया, तब भी आपके पास जो लोड है वो ज़्यादा काम कर जाएगा। मतलब फोर्स इजीली बढ़ जाता है वहाँ पे कम एफर्ट में ही, और इसीलिए उसमें कहा जाता है कि जो एफर्ट आर्म है वो ग्रेटर देन लोड आर्म होता है, इसीलिए मैकेनिकल एडवांटेज जो हमें मिलता है वो ज़्यादा मिल जाता है। समझ में आती है इतनी बात। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करते हैं तो पायलट्स की बात कर लेते हैं। देखिए पायलट्स की बात करते हैं, ये देखते हैं, अगर आप इस चीज़ को देखते हैं, इस चीज़ को अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि देखिए इससे जो हम काम निकालते हैं वो फोर्स का काम निकालते हैं। अब बहुत सारे बच्चों का जो दिमाग चल जाता है कि यार ऐसा ही तो सीजर भी है, कैंची भी है, तो वो भी फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर देगा। थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, थोड़ा सा ये दिमाग लगाना है कि यार ये जो चीज़ है, यस ये जो चीज़ है वो मेरा पायलर है। पायलर में एफर्ट आर्म देख रहा हूँ तो इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है एफर्ट आर्म, ये वाली जो चीज़ है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इतना बड़ा है एफर्ट आर्म, और ये वाला इतना ही है, लोड आर्म छोटा सा है, बड़ा सा बिल्कुल छोटा सा है। तो ये फर्स्ट वाला केस नहीं होगा कि एफर्ट आर्म ग्रेटर है किससे, लोड आर्म से। साफ साफ दिख रहा है मुझे तो इसमें, राइट। अच्छा, इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज ग्रेटर देन 1 आएगी, अभी तो समझाया। अच्छा, थर्ड बात, ये जो तो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, मतलब अगर मैंने यहाँ से कम फोर्स लगाया तो इधर ज़्यादा फोर्स लगता है। आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास अगर कुछ फोड़ने के लिए हो जो कि दांत से मान लीजिए कि नहीं फूट रहा है ना, अखरोट की बात कर लेते हैं, नर्स जो होते हैं वो अखरोट, अब हाथ से उसको दबा रहे हैं फिर भी नहीं टूट रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनके बीच में लगाते हैं और दबाते हैं तो टूट जाता है। इसमें आपने क्या किया, आपने एफर्ट कम मारा। देखिए आप पहले ऐसे करके दबा के तोड़ रहे थे, राइट, तोड़ रहे थे, तो आप अपना फोर्स पूरा लगा रहे थे, फिर भी नहीं टूटा। आप इसमें उतना ही एफर्ट मार रहे जितना आप ओरिजिनली मार रहे थे, लेकिन अब की बार ये टूट गया। मतलब 100% है ना कि इस सिंपल मशीन ने आपके एफर्ट को डबल ट्रिपल या फिर कुछ ना कुछ तो एनहांस जरूर किया है, मतलब बढ़ाया है। तो इसीलिए तो कह रहा हूँ मैं इसको, मैं फोर्स मल्टीप्लायर। कब कहूँगा मैं फोर्स मल्टीप्लायर, जब एफर्ट आर्म ग्रेटर होगी किससे, लोड आर्म से। गॉट इट। चलिए, तो दूसरे वाले केस में सर क्या होगा, अगर मैं एफर्ट आर्म को छोटा कर दूं लोड आर्म से,
एक बात बताइए, अब सीजर की बात करते हैं। कैंची यार होनी तो चाहिए थे मेरे पास कैंची, कोई ले गया यार, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने कैंची देखा है, कैंची में जिधर एफर्ट आर्म होता है, यस एफर्ट आर्म की बात करता हूँ, वो छोटी होती है और जो लोड आर्म होती है वो बड़ी होती है। तो वो जो है वो फोर्स मल्टीप्लायर नहीं होता, वो जो होता है वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है। उससे आप तेज़ी से काट सकते हो चीज़ों को। तो फोर्स मल्टीप्लायर और स्पीड मल्टीप्लायर चीज़ों को समझने की ज़रूरत है आपको, राइट। कहाँ गया पेन भाई? अरे अच्छा, जेब में रख लिया मैंने, सॉरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पे। एफर्ट आर्म लेस देन जब लोड आर्म आएंगे तो 100% इस केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आएंगे। मतलब यहाँ पे आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, समझिएगा, यहाँ पे आपके पास फोर्स मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन हाँ स्पीड जो है वो तेज़ हो जाएगी, स्पीड मल्टीप्लाई हो रही। गॉट इट। तीसरा होता है आपके पास, ये दोनों अगर इक्वल हो जाए कि एफर्ट आर्म और ये जो लोड आर्म है अगर वो बराबर बराबर हो जाए, इक्वल हो जाए एग्जैक्टली, जैसे सीसॉ के केस में जनरली हम रखते हैं, तो उस केस में फिजिकली उसको हम बैलेंस करने की कोशिश करते हैं दोनों साइड से। यस, दोनों साइड से हम क्या करते हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए, तो अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड पढ़े हैं। आइए अब हम आगे की बात कर लेंगे। और यहाँ पे ये मिट कैसे गया, यहाँ पे हम नीचे लाते हैं, यहाँ पे हम नीचे लाते हैं। तो अब हमारे पास क्लास 2 लीवर्स, यस क्लास सेकंड, पहले तो हम क्लास फर्स्ट में थे, अब हम आ गए क्लास सेकंड में। चलिए, क्लास सेकंड लीवर में अगर आप बात करेंगे तो इसमें जो लोड होता है आपकी बार, जो लोड होता है वो बीच में होता है। यस, लोड जो होता है वो बीच में होता है, किसके? बाकी 2 ही चीज़ तो बचे हैं यार। देखिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, आपको 3 चीज़ याद रखना है सिंपल मशीन में, कि उसमें 3 चीज़ होती है, एक फलक्रम होता है, एक लोड होता है और एक एफर्ट होता है। अगर ये इसी तरह से अरेंज है, अगर ये इसी तरह से अरेंज है कि ठीक है, एक ये वाला बना लेते हैं, फलक्रम इधर कर देते हैं, लोड इधर कर देते हैं, एफर्ट इधर कर देते हैं। अब की बार एफर्ट को बीच में कर देते हैं, इधर फलक्रम कर देते हैं और इधर आपके पास लोड कर देते हैं। देखिए, आपके सामने मैंने यहाँ पे 3 चीज़ें जो है वो कैटेगराइज करके बना दिया, तीनों से ही। पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, ऐसे समझिएगा। पहला है LFE, मेरा कहने का मतलब है कि फलक्रम बीच में है और लोड और एफर्ट जो बचे वो इधर उधर रहेंगे, तो ये क्लास 1 लीवर होगा। ये क्लास 1 लीवर है, ये क्लास 1 लीवर है। दूसरे की बात करेंगे, यहाँ पे बताया दिया कि लोड जो है वो बीच में होगा, है ना, बीच में होगा, बिटवीन एफर्ट एंड फलक्रम ऑफ कोर्स, तो ये वाला क्लास सेकंड लीवर बन जाएगा। और अगर एफर्ट बीच में आ जाए तो उसको हम क्लास 3rd लीवर कहेंगे। बस यहीं से आपके पास क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के एग्जाम्पल सभी मैं आपको बता दूंगा, तो और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगे चीज़ें। बट अभी इतनी सी बात समझ लीजिए कि यही मेन डिफरेंस है आपके पास क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 लीवर्स में। गॉट इट। चलिए, अब एग्जाम्पल देखेंगे, जब तक नहीं तब तक हमें समझ में आएगा नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नट क्रैकर। यस, मैं नट क्रैकर की बात करता हूँ, वही सेम नट क्रैकर, जैसे कि अभी मैं इसके अंदर यहाँ पे फंसा के अभी मैं तोड़ रहा था। लेकिन नट क्रैकर अगर होगा तो और भी ईजिली, यस और भी ईजिली काम कर जाएगा, है ना, और भी ईजिली जो है वो काम कर जाएगा, क्योंकि ये जो काम करते हो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं, है ना, जनरली, है ना, जनरली क्या हमेशा आप कह सकते हैं जो क्लास 2 के लीवर होते हैं वो हमेशा फोर्स मल्टीप्लायर का काम करते हैं। आप एफर्ट कम मारेंगे, वो आपको एफर्ट ज़्यादा दे देंगे, है ना, आप एफर्ट कम मारेंगे लेकिन आपको वो लोड जो ज़्यादा दे देंगे, मतलब फोर्स ज़्यादा काम करके देंगे। तो नट क्रैकर का एक बार थोड़ा सा एग्जाम्पल देखने की कोशिश करते हैं ताकि आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आ जाओ, ये देखिए, ये हमारा नट क्रैकर है, इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखा होगा। अब यहाँ पे अगर आप नोटिस करते हैं तो आपको यहाँ पे आप एफर्ट मार रहे हो, देख लीजिए अच्छे से, ये वाला जो पोर्स है ना, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, एफर्ट मार रहे हो। देखिए, बीच में ये वाली जो चीज़ है उसको हम लोड कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, इसको हम लोड कह रहे हैं, क्योंकि यहीं पर तो हमें लोड मारना है ना। और ये वाली देखिए मूवेबल है ना, इसको हम फलक्रम कह रहे हैं। तो यही तो चीज़ है, यही चीज़ तो अभी हमने आपको समझाया क्लास 2 लीवर में। बोलिए हाँ या नहीं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये वाला, इसको हम कहते हैं व्हील बैरो। क्या कहते हैं इसको, व्हील बैरो। मेन यहाँ पे आपके पास लोड होता है, ये वाला बीच वाला लोड है आपके पास, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आप थोड़ा सा एफर्ट मार देते हो और ये आपके पास फलक्रम है जो घूम रहा है।
ये वाला सेम यही चीज़ है, देख लीजिए, है ना। ये इधर उधर कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ लोड बीच में होनी चाहिए। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं बॉटल ओपनर। क्या कहते हैं इसको? बॉटल ओपनर। आप लोगों ने कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल्स को ओपन किया होगा तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं किया होगा तो भैया देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो हम एफर्ट मारते हैं, नो प्रॉब्लम। जो हम लोड डालते हैं वो एग्जैक्टली यहाँ पे डालते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। और यहाँ पे आपके पास रहता है मूवेबल, लाइक ऐसे इधर उधर घुमा सकता हूँ तो यहीं से तो मूव करेगा ना वो, तो इसको हम क्या कहेंगे आपके पास? फुलक्रम। तो फिर से यही चीज़ तो हो गई ना कि लोड जो है बीच में है, एफर्ट इधर है, फुलक्रम इधर है, तो हम इसको क्या कह देते हैं? क्लास सेकंड लीवर। नेक्स्ट आपके पास लेमन क्रशर, आपने देखा होगा लेमन जूस बनाने के लिए, तो बीच में साफ साफ आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या कर रहे हैं भैया, हम क्या कर रहे हैं भैया, तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं लोड। क्या डाल रहे हैं हम यहाँ पे? लोड, है ना। तो ये क्यों लिख रहा हूँ मैं? एल लिखना पड़ेगा ना, यहाँ पे हम डाल रहे हैं लोड। लोड यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे ये जो चीज़ है उसको हम क्या कह रहे हैं? एफर्ट। हम मार रहे हैं अपनी तरफ से, एफर्ट मार रहे हैं, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपके पास ये जो चीज़ है वो क्या आपके पास? फुलक्रम। तो कहीं ना कहीं ये चारों एग्जाम्पल देखकर आपको पता चल गए होंगे कि हाँ भैया इनमें जो लोड है वो बीच में है और एफर्ट और जो फुलक्रम है वो दोनों साइड में है। तो ये जो एक एग्जाम्पल है वो क्लास 2 लीवर का एग्जाम्पल है, क्लास सेकेंड लीवर का एग्जाम्पल है। बताइए किस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अच्छा, क्लास सेकंड के जितने भी लीवर होते हैं जिसमें लोड बीच में होता है उसमें 100% वो फोर्स मल्टीप्लायर का काम कर रहे होते हैं। आप खुद देख लीजिए इन सारे सिंपल मशीन्स को, यस इन सारे सिंपल मशीन्स को आप देख लीजिए तो आपको पता चलेगा कि इसमें हमें फोर्स ज़्यादा चाहिए। ये टूट नहीं रहा था इसीलिए। यहाँ पे देख लीजिए इसको खड़ा करना है, हमें लेके जाना है, बहुत ज़्यादा भारी है, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा ज़्यादा धकेलने के लिए, वो हमें इजीली काम कर रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए खोलने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। हमें जहाँ पे लोड ज़्यादा चाहिए ना एक तरीके से, वहाँ पे आपके पास फोर्स मल्टीप्लायर यूज होता है और लोड बीच में होता है। और यहाँ पे भी वही चीज़ें क्रश करने के लिए ज़्यादा, तो एफर्ट हम कम मारेंगे लेकिन फोर्स ज़्यादा लग जाएगा। तो इसको हम कहते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। लिख दिया हमने नोट में, क्लास सेकंड लीवर्स ऑलवेज एक्ट एज फोर्स मल्टीप्लायर। बोलिए किस तरह की कोई प्रॉब्लम? डन है भाई, क्लियर है। तो उम्मीद करता हूँ क्लास सेकंड लीवर तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। आइए क्लास थर्ड लीवर के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें आपको बता दिया आपकी बार जो एफर्ट होने वाला है वो बीच में होगा और बाकी जो फुलक्रम और लोड जो होंगे वो ऑफकोर्स साइड में होंगे। गॉट इट? चलिए ओके, तो एग्जाम्पल देख लिए फायर टोंग्स, है ना, फायर टोंग्स। तो अगर किसी ने अपने मम्मा को या फिर घर में किसी को भी चिमटा से रोटी को पलटते हुए देखा होगा तो अच्छी बात है भाई, है ना। चिमटा देखा, चिमटा, तो चिमटे को कहते हैं फायर टोंग्स। आग में से इधर उधर पलटने के लिए या फिर इधर निकालने के लिए यूज़ करते हैं जनरली। तो इसमें जो एफर्ट होता है वो बीच में होता है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। हम जो एफर्ट मारते हैं वो यहाँ पे मारते हैं, बोलिए हाँ या नहीं। यहाँ पे हम एफर्ट मारते हैं, है ना। और यहाँ पे आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो होती है लोड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोटी को पकड़ना होता है। मान लीजिए रोटी अगर पलट रहा हूँ मैं तो, अच्छा यहाँ पे आपके पास देख लीजिए ये साफ साफ पता चल रहा है हमारे पास क्या है? फुलक्रम है। वही तो मूवमेंट हो रही है ना, समझ में आ रही है इतनी बात? गॉट इट? बड़ी छोटी सी चीज़ है, ये शायद आपको विजिबल ना हो, रेड कलर कर ले लेता हूँ मैं यहाँ के लिए। तो यहाँ पे आपके पास साफ साफ दिखेंगे कि वो लोड है क्योंकि रोटी उठा रहा हूँ। यहाँ पे हम मारते हैं अपना एफर्ट, यहीं से पकड़ते हैं जनरली। अब यहाँ से थोड़ी पकड़ के करोगे, होगा ही नहीं, यहाँ पे करना पड़ेगा, है ना। टॉर्क का चक्कर बाबू भैया, टॉर्क का चक्कर। और यहाँ पे आपके पास क्या है? फुलक्रम है, ठीक है। तो एफर्ट देखिए कहाँ पे आया? बीच में, ठीक है। एफर्ट कहाँ पे आया आपके पास? बीच में। समझ में आती है इतनी बात? डन है। उसके बाद आपको नाइफ देखने को मिलेगा। नाइफ आपको पता होना चाहिए, है ना। ट्यूजर आपने देखा ही नहीं देखा, देखिए ये है आपके पास ट्यूजर, बिल्कुल सेम इसी का प्रिंसिपल है, कुछ भी अलग नहीं है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपको इसमें, है ना। ये वाला जो ट्यूजर है ना, इससे भी कुछ पकड़ने के लिए चीज़ें के लिए यूज़ करते हैं। और नाइफ, अब नाइफ में बच्चे प्रॉब्लम करते हैं, सर नाइफ में कैसे एफर्ट बीच में, हमको थोड़ा सा समझाइए। आइए समझा देते हैं हम आपको। मान लेते हैं मेरे पास एक हाजमोला वाली टॉफ़ी है, आ जाओ बेटा, ठीक है। तो ये है मेरे पास आधा चांदा, आधा चांद मामा। ये मेरे पास देखिए चाकू है, नाइफ है। अब चीज़ों का समझिएगा कि यहाँ पे कैसे एफर्ट बीच में है। इसको हमने हैंडल को पकड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्या मारूंगा? एफर्ट मारूंगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पिंक का कलर का दिख रहा है पूरा आपको, वो एफर्ट का काम करेगा, राइट। हम यहीं पे एफर्ट मारने वाले हैं। तो ये एफर्ट हो गया। और यहाँ से मान लीजिए मैं इसको काट रहा हूँ, इसको मेरे को काटने का है, तो ऐसे करके काटूंगा।
तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ वाला लोड हो जाएगा। ये एफर्ट हो गया और ये लोड हो गया। तो सर यहाँ इसमें तो यार 2 ही चीज़ है, तीसरा कहाँ है फलक्रम? फलक्रम काम करेगा आपका हाथ का ये वाला पोर्शन, ये जो कलाई है ना रिस्ट ये वाली, यस देख लीजिए, यही तो भैया ऊपर नीचे एक्सेस का काम कर रहा है, देख लीजिए मूवमेंट करवाने के लिए काम कर रहा है। तो ये हो गया फलक्रम, ये हो गया एफर्ट, यहाँ पे एफर्ट हो गया, और ये हो गया आपके पास लोड। तो एफर्ट आ गया ना बीच में। बस कुछ इसी तरीके से आपके सामने जो है वो क्लास 3 लीवर का, जो है क्लास 3rd लीवर का है, वो काम करता है। और ये जितने भी टाइप के होते हैं वो स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं। ये जितने भी टाइप के होते हैं वो स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं, क्योंकि इस केस में एफर्ट आर्म छोटा होता है, बाकी बड़ा होता है। सेम वही चीज़ है, आपके पास कुछ नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो जो अभी पीछे बताया कि फोर्स मल्टीप्लायर कब होता है, स्पीड मल्टीप्लायर कब होता है, सेम वही वाला कंसेप्ट और कुछ नहीं है। और कहीं आपने देखा होगा चक्कों को हम बड़ी तेज़ी से कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि इसको हम यूज़ करते हैं पत्थर को काटने के लिए, काटे जा रहे हैं, नहीं, समझ रहे। तो वही चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा क्लास 3 लीवर जो होते हैं वो स्पीड मल्टीप्लायर होते हैं, क्लास 2 लीवर जो होते हैं वो फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं। तो सर क्लास 1 लीवर क्या होते हैं? तो क्लास 1 लीवर आपकी मर्जी है, वो फोर्स मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं और यस और स्पीड मल्टीप्लायर भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि फलक्रम किधर है, एफर्ट आर्म कब छोटा है, एफर्ट आर्म कब बड़ा है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट एंड द लास्ट थिंग इज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि लीवर्स जो हैं वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। लीवर्स जो हैं वो हमारे बॉडी में भी पाए जाते हैं। तो सर हमारी बॉडी में अब कौन सा लीवर आ गया, है ना? गुर्दे की तो बात नहीं कर रहे, वो वाले लीवर की हम बात नहीं कर रहे, है ना। आइए, तो कौन से लीवर की बात कर रहे हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं अपने हेड को, ये जो स्कल है उसको देख रहे हैं, खोपड़ी को। इस वाले पोर्शन को नोटिस कीजिए, यहाँ पे इस वाले पोर्शन को, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसको आप फलक्रम मान लीजिए। और इधर वाले पोर्शन को अगर मैं ऐसे उठाता हूँ ऐसे, तो मैंने क्या करा, एफर्ट मारा, तो इधर क्या पड़ा, लोड पड़ा, ऐसे गया। या फिर आपने इधर एफर्ट मारा तो इधर क्या आया, लोड आया। तो फलक्रम जो है वो बीचों बीच में है, यहाँ पे ये वाली जो वर्टिब्रे है ना, यहाँ पे आपके पास क्या है, क्या यहाँ पे, ये फलक्रम है। इधर क्या, लोड या एफर्ट, इधर लोड इधर एफर्ट, या फिर इधर लोड इधर एफर्ट, आप कुछ भी कह दीजिए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सिंपली फलक्रम बीच में होना चाहिए, दोनों साइड किधर भी एफर्ट और लोड हो सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट क्लास 1 लीवर का जो एग्जाम्पल है वो स्कल है, समझ में आ गया होगा। दूसरी बात है आपके पास क्लास 2nd लीवर। तो क्लास 2nd लीवर का जो एग्जाम्पल है वो आपके पास फुट। अब क्लास 2nd लीवर में सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि यार उसमें होता क्या है। तो उसमें लोड जो है वो बीच में होता है, यस, उसमें जो लोड होता है वो बीच में होता है। तो अगर आप पैर का एग्जांपल लें, अभी तो कैमरा को मेरे को नीचे करना पड़ेगा, तो पता नहीं आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, है ना। तो चलिए दिखाते हैं हम आपको, ठीक है। तो आप मेरे पैर को थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। ये क्लास 2 लीवर का एक एग्जांपल है, ठीक है ना, फुट मेरा। तो ये मैं पैर को उठा रहा हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से उठा रहा हूँ। तो देखिए, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ, उठा रहा हूँ, रख रहा हूँ। जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ इसी टाइप का प्रोसीजर फॉलो होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये जो बिल्कुल टिप वाला, वो क्या आपके पास, वो फलक्रम का काम कर रहा है, राइट, ओके। और यहाँ पे हम जब रख रहे हैं तो एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं, फिर उठा रहे हैं, लगा रहे हैं, एफर्ट तो यहीं से लग रहा है, लगा रहे हैं, रख रहे हैं, लगा रहे हैं, रख रहे हैं। अच्छा, जो फोर्स लगता है, जो लोड लगता है, वो बीच में बिल्कुल ये वाला पोर्शन, यहाँ से लेकर ऐसे करके, देखिए ये ऐसे करके ऐसे लेकर यहाँ तक, ये जो है ना एफर्ट का काम है। अगर कुछ रख दो मैं यहाँ पे तो ऐसे दबाऊंगा, मैं यहाँ से नहीं दबाऊंगा और यहाँ से भी नहीं दबाऊंगा। कहाँ से दबाऊंगा, यहाँ से बिल्कुल बीच में, हाँ यहाँ से भी दबा सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एफर्ट मार रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपके पास लोड होता है, यहाँ पे आपके पास फलक्रम होता है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एफर्ट मार रहे हो, है ना, ऐसे करके, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे चल रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके पास लोड यहाँ पे आ गया, फलक्रम यहाँ पे आ गया, और एफर्ट यहाँ पे आ गया। और ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका, क्लास 2 लीवर का, राइट। ओके, तो आपको फुट का एग्जांपल समझ में आ गया होगा क्लास 2nd लीवर का कैसे है। और तीसरा आपके पास क्लास 3 लीवर में आपके पास हैंड है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसमें फलक्रम बीच में होता है, बाकी लोड और एफर्ट साइड में होती है। इसमें आपके पास लोड बीच में होता है, बाकी आपके पास जो क्या बच गया, फलक्रम और एफर्ट, वो साइड में होती है। इसमें आपके पास एफर्ट बीच में होता है, बाकी जो फलक्रम और लोड है वो साइड में होती है। तो कहीं ना कहीं आपको FLE इसमें मेन जो डिफरेंस है वो समझना है आपको, राइट। क्लास 3 लीवर जो है एग्जांपल बोलता है हाथ है, हमारे जो आर्म होते हैं, जब हम किसी भी चीज़ को लिफ्ट करते हैं तो उस टाइम की बात आती है। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं ना, उसको थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि यार जो हमारा जो आर्म है उसमें किस तरह से हमारा जो एफर्ट है वो बीच में होता है,
मोस्टली स्टूडेंट्स को इसी में डाउट रहता है और चीज़ें जो उनको समझ में नहीं आते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा एक डायरी ले रहा हूँ जिसे मैं लिफ्ट करने वाला हूँ, राइट। ये मेरे पास एक डायरी है, तो 100% यहाँ पे तो दिख रहा है कि मेरे को लोड है, जिसे क्या करना है, उठाना है। ये क्या उठाना है, ये क्या उठाना है, राइट, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये एक लोड है, क्या हो गया आपके पास, एक लोड हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ये वाली चीज़ मूवेबल है, तो ये क्या आपके पास फलक्रम है, ये क्या आपके पास फलक्रम है, ये जो नहीं है यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या आपके पास फलक्रम है। और यहाँ पे एफर्ट मर रहा है, एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, यहाँ से एफर्ट लगा रहा हूँ मैं, यस। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर फलक्रम बीच में आ गया, लोड इधर आ गया, एफर्ट इधर आ गया, तो फिर ये पूरा के क्या बन गया, क्लास 1 लीवर बन गया। और बच्चे यहाँ पे फिर से कंफ्यूज, फिर से सुनिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कैसे। ये एक्चुअल में आपको ऐसे देखना है, इसको क्या करना है, आपको ऐसे देखना है, हमेशा ऐसे देखना है, तब आपको समझ में आएंगे। ऐसे करके मैं ला रहा हूँ तो ये एफर्ट लगा रहा हूँ, और ये आपको कुछ इस तरह से देखना है, ऐसे देखना। अब अगर आप इसको देखेंगे ना, तो आपको पता चलेगा ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे एक्चुअल एफर्ट यहाँ पे लग रहा है। तो ये रहा एफर्ट, ये रहा फलक्रम, और ये रहा आपके पास लोड। अब बताइए क्या मैं सही हूँ या फिर नहीं। बीच वाला आपके पास एफर्ट है, यहाँ वाला आपके पास लोड है, और ये वाला आपके पास फलक्रम है। और यही चीज़ तो आपको बताया कि एफर्ट कहाँ पे, बीच में। एफर्ट कहाँ पे, यहाँ पे, ये वाली चीज़ है एफर्ट है। एफर्ट की आर्म थोड़ी सी कम है, देख लीजिए आप। एज यूजुअल मैंने आपको बताया था कि अगर एफर्ट आर्म कम होता है और लोड आर्म बड़ा होता है, तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज लेस देन 1 आता है। और जब लेस देन 1 आता है तो वो स्पीड मल्टीप्लायर होता है। तो ये जो चीज़ है वो स्पीड मल्टीप्लायर है। ये क्या आपके पास स्पीड मल्टीप्लायर है, फोर्स मल्टीप्लायर नहीं है। ये क्या आपके पास स्पीड मल्टीप्लायर है, ये स्पीड मल्टीप्लायर हो रहा है, क्योंकि ये वाला जो आर्म है, जो एफर्ट आर्म है, वो कम है, लोड आर्म ज़्यादा है। समझ में आ गई इतनी बात। तो इसमें समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए, यहाँ पे एफर्ट है, यहाँ पे फलक्रम है, ये लोड है। समझ में आ गई होगी इतनी बात, राइट। तो यहाँ से आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि क्लास 3 जो लीवर है उसकी क्या प्रॉब्लम है और किस तरीके से आपको इसके साथ जो है वो डील करना है, राइट। ओके, तो ओवरऑल हमारा यहीं तक रहेगा आज का सेशन। यहाँ पे हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया लॉ ऑफ लीवर, साथ में क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 के लीवर्स। न्यूमेरिकल्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला जो टॉपिक रहने वाला है वो पुलिस रहने वाले हैं, सारे के सारे पुली एक वीडियो में करवा देंगे। उसके बाद एक न्यूमेरिकल का परफेक्टली एक वीडियो लगभग 1 से 2 घंटे की बनाएंगे, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सब सारी चीज़ें अभी तक जो भी समझा है वो समझ में आ गए होंगे। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। जय हिंद।